में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां पति ने पत्नी की हत्या कर उसके शव को घर से 50 किलोमीटर दूर जलाकर अस्थियां चंबल में बहा दी और वापस लौटकर पत्नी गुमशुदा होने की शिकायत पुलिस को कर दी। लेकिन रिश्तेदारों को संदेह होने पर उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने पति और ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दरअसल ग्वालियर के थाटीपुर थाना क्षेत्र के न्यू सुरेश नगर कॉलोनी सरकारी मल्टी में रहने वाले दीनू टैगोर की शादी चंचल से 1 साल पहले हुई। शादी के बाद से दोनों में झगड़े हुआ करते थे। तभी 31 दिसंबर को किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया था और झगड़े के बाद दीनू ने अपनी पत्नी चंचल का गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद वो अपने अपराध को छिपाने के लिए उसने अपने पिता के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा और एक एम्बुलेंस बुलाई। फिर पत्नी के बीमार होने की कहानी बताते हुए रोता हुआ बाहर निकला और पत्नी को एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल ले जाने की कहकर निकल गया, जबकि वह पत्नी की हत्या पहले ही कर चुका था। यहाँ से वह सीधे 50 किलोमीटर दूर अपने पैतृक गाँव जिला मुरैना के कैमारा कला पहुँचा। यहाँ किसी भी रिश्तेदार को न बताते हुए पत्नी के शव को जला दिया और अगले दिन अस्थियों और राख को चंबल में फेंककर ग्वालियर लौट आया। ग्वालियर पहुंचकर थाटीपुर थाने पुलिस के पास पहुंचा और पत्नी की गुमशुदगी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। वहीं गुमशुदा होने की जानकारी उसने चंचल के मायके वालों को भी दी। चंचल के मायके वाले घर आए और इस संबंध में बात की तो दीनू ने कुछ अटपटे जवाब दे रहा था, जिस पर उन्हें संदेह हो गया, जिसके बाद मायके वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने पति को राउंड अप कर उससे पूछताछ की तो उसने हत्या करना कबूल कर लिया। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने पति दीनू और ससुर जरदान सिंह को हिरासत में लेकर एम्बुलेंस को जब्त कर कार्यवाही शुरू कर दी है। सर, एक हत्या का मामला सामने आया, क्या पूरा मामला किस तरीके से पता चला इसको मामले? 31 दिसंबर को सूचना मिली थी कि एक चंचल लड़की जो है दीनू टैगोर नाम के लड़के की पत्नी है, जो घर से बिना बताए चली गई है। इसकी सूचना को हमने वायरलेस सेट पे मैसेज कर दिया था और लड़की को तलाश किया, लेकिन लड़की 31 दिसंबर को हमें नहीं मिली थी। 1 तारीख को लड़का फिर अपने ससुराल वालों के साथ में आया कि सर हमें मेरी पत्नी नहीं मिली है, हम गुमशुदगी कराना चाहते हैं। हमने उसकी गुमशुदगी दर्ज कर ली थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही हमें लड़की वालों की ओर से हमें सूचना मिली थी कि ऐसे ऐसे इसकी जो मेन ससुराल है वो कैमरा गांव में सराय छोला थाने में है, वहाँ पर जा करके इन्होंने लड़की की लाश को जला दिया है। जब हमने लड़के को अपने कब्जे में लिया और उससे हिकमत अमली से पूछताछ की तो उसने बताया कि साहब मेरा झगड़ा हो गया था, तो पीताम्बरा स्टेट के पीछे नाले किनारे मैंने पत्नी को गला दबा करके मार दिया और वहीं झाड़ियों में छुपा दिया था। फिर मैंने अपने पिता को फ़ोन किया तो पिता मेरे एम्बुलेंस लेकर के आए। एम्बुलेंस में लड़की के उसको लाश को डाल करके हम अपने गांव कैमरा ले गए, वहां रात को हमने जला दिया और अस्थियों को और राख को हमने अगले दिन सुबह चंबल नदी में बहा दिया। पिता को हमने कल तलाश किया पूरे दिन, पिता को भी हमने अपने कब्जे में ले लिया है, उससे पूछताछ जारी है और हम यहाँ से अभी एक टीम रवाना कर रहे हैं कैमरा गांव के लिए, जो कि वहाँ पे जा घटनास्थल जा करके जहाँ पे शमशान लाश को जलाया गया था शमशान घाट में, वो जगह देखेंगे और वहाँ से साक्ष्य कलेक्शन करेंगे। जल्दी हम इसमें कायमी करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करेंगे। अभी तक कितने आरोपी सामने आए, कौन-कौन? 2 ही आरोपी सामने आए हैं अभी तक। इसमें बाप, पिता और पुत्र दोनों ही शामिल हैं इसमें। पिता के ऊपर क्या मामला दर्ज किया? पिता के ऊपर भी यही मामला दर्ज किया जाएगा। इसी में संलिप्तता उसकी आई है नज़र।